पानी के अंदर उठने वाले इन बुलबुलों को आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए इन बुलबुलों को, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें से कुछ बुलबुले कितने बड़े हैं, कितने खूबसूरत हैं, कुछ छोटे बुलबुले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये जितने भी बुलबुले हैं ये सब पानी से पैदा हुए हैं। जी हाँ, जरा गौर से समझिए, ये सारे बुलबुले पानी से पैदा हुए हैं और आखिर में इन्होंने पानी में ही मिल जाना है। पानी से ही बने और पानी में ही मिल जाना है। अगर किसी बुलबुले को ये गुमान हो जाता है, ये घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत ताकतवर बुलबुला हूं, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी बुलबुलों ने एक दिन मिट जाना है, एक दिन पानी में ही मिल जाना है। कुछ इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स हमारा जीवन भी है, हमारी जिंदगी भी है। ये जिंदगी भी हमारी कोई बुलबुले से ज्यादा नहीं है। इन बुलबुलों को भी अपने जीवन का नहीं पता और हमें भी अपने जीवन का नहीं पता। अभी गए और कल गए, इस क्षण गए और अगले क्षण गए। जीवन का कुछ भी नहीं पता, इन्हीं पानी के बुलबुलों की तरह है। लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ ही नहीं पाते और स्ट्रेस और मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह स्ट्रेस और मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं जैसे हम इस धरती पे हमेशा रहने वाले हैं। किसी एक इंसान का तो बता दीजिए, किसी एक इंसान का पता मुझे दे दीजिए, कितने ही साल पीछे चले जाइए, कितना ही बड़े महात्मा हो, कितने ही बड़े साधु हो, कितने ही बड़े क्रिमिनल हो, कितने ही बड़े डोमिनेटर हो, किसी एक इंसान का तो बता दीजिए जो हमेशा धरती पे रहा हो। एक व्यक्ति भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमेशा धरती पे रहा हो। एक बात बहुत आराम से, बहुत ध्यान से अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, या मानसिक तनाव में रहते हैं, इस छोटी सी बात को बिठा लीजिए अपने दिमाग में। इस धरती पे हम हमेशा नहीं रहने वाले। इस धरती पे जो भी कुछ हो रहा है ना, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, हर काम अपने समय पर हो रहा है। आपका जन्म अपने समय पर हुआ, आपकी मृत्यु समय पर होगी, आपके जीवन में सफलता अपने समय पर आएगी और असफलता अपने समय पर आएगी। हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है वो कहां से आती है? वो भी समय से आती है और वो विपत्ति अपने समय से ही चली जाती है। हमें जो संपत्ति अपने जीवन में मिलती है वो भी समय से मिलती है और जो संपत्ति हमारे से चली जाती है वो भी समय से चली जाती है। सब दैवी शक्ति से मिलता है और चले जाता है। लेकिन इस बीच हम परेशान हो जाते हैं। हर काम समय पर हो रहा है। यही छोटी सी बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपका सारा स्ट्रेस, सारा तनाव इस बात को समझ लेने से खत्म हो जाएगा। अगर आप समय की ये छोटी सी बात को समझ लेते हैं ना, तो आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हंसते हुए चुटकियों में सामना कर लेंगे। मगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे अंदर तनाव बनता है, स्ट्रेस बनता है। हमारे साथ प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? मान लीजिए आपने आज जिम जाना शुरू किया। आज तो आप बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में किसी भी काम को करने में तो बड़े एक्साइटेड होते हैं। उसको शुरू करने में बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हाँ, मैं ये काम शुरू करूंगा। उस वक्त हम उस काम पे पैसा भी लगाते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, अपना टाइम भी लगाते हैं। लेकिन शुरू में तो एनर्जी होती है, लेकिन 2-4 दिन बाद जब लगातार हम जिम जाते हैं, या 1 महीने या 2 महीने, फिर हम खुद को देखना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर परिवर्तन तो आ नहीं रहा, तो जिम जाने का फायदा क्या? मेरी फिटनेस तो बन नहीं रही, जिम जाने का फायदा क्या? हम रोज खुद को देखने लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि परिवर्तन आ क्यों नहीं रहा। परिवर्तन आ रहा है, जरा ध्यान से समझिए। परिवर्तन चल चुका है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप परिवर्तन को देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपको ये अदृश्य दिखने लग जाएगा, उस दिन आपके जीवन से ये सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। परिवर्तन की जो गति होती है ना, वो बहुत स्लो होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप उस परिवर्तन को देख पाएंगे, नहीं तो आप अपने जीवन में एक चीज शुरू करेंगे, दूसरी चीज छोड़ देंगे, दूसरी चीज छोड़ेंगे, तीसरी चीज शुरू कर देंगे, क्योंकि पेशेंस का लेवल बहुत कम है। एक और एग्जाम्पल से जरा आप समझिए कि आप स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक बीज है, आपको मैंने एक बीज दिखाया, मैं आपको कहता हूं इस बीज में अनंत संभावनाएं हैं। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, छोटा सा ये बीज है, इसमें कहां संभावनाएं हैं? इस बीज में अनंत संभावनाएं हैं।
आप इस बीज को धरती में दफन कर दीजिए, धरती में गाड़ दीजिए। इस बीज को कुछ दिन अंधेरे में रहना पड़ेगा, कुछ दिन बिल्कुल धरती के गर्भ में अंधेरे में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बीज पौधे में परिवर्तित होगा, धीरे धीरे वो पौधा पेड़ में परिवर्तित होगा। अगर आप उस बीज को गाड़ देते हैं और बीज को गाड़ने के बाद दूसरे दिन जाके चेक करते हैं कि ये कितना बड़ा हुआ, फिर तीसरे दिन चेक करते हैं, सुबह शाम चेक करते हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन आएगा? एक परिवर्तन आप में आ जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेंगे, आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे कि कोई परिवर्तन नजर तो नहीं आ रहा। सेल्फ अवेयरनेस जब आप में होती है ना, तो आपको परिवर्तन नजर आने लग जाता है, आपको फील होने लग जाता है। परिवर्तन तो आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पाते। जिस तरह ये पौधा बहुत धीमी गति से परिवर्तित हो रहा है, धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आप खुद को लेके अपने विचारों के प्रति, अपने प्रति जागरूक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी कर्म आप अपनी जागरूकता के साथ करते हैं, अगर आप अपने दिन के सारे कर्म जागरूकता के साथ करते हैं, अपने जीवन में अपने कर्म जागरूकता के साथ करते हैं, तो आपको जागरूकता से किए हुए कर्म में कभी पछतावा नहीं होता, कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। हमें पश्चाताप कहां करना पड़ता है? जो कर्म हम बेहोशी में करते हैं। हमें पश्चाताप कहां करना पड़ता है? जहां हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, जहां हमारा धैर्य खो जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस छोटे से बीज का एग्जाम्पल दिया, अगर आप इस बीज को धरती में गाड़ देते हैं और हर दूसरे दिन इसको खोद के देखते हैं कितना बड़ा हो गया, तो ये बीज कभी भी पेड़ में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अधैर्य होके वहां से अपनी होप छोड़ देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके जीवन में मानसिक तनाव या स्ट्रेस रहता है ना, जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं, वो कारण जान लीजिए। कारण ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं धरती पे हमेशा रहने वाला हूं और हर काम मेरे मुताबिक होना चाहिए, हर काम मेरे समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये कुदरत अपना काम बहुत समय पर कर रही है, असमय इस धरती पे कुछ होता ही नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, हम अपना पेशेंस खो बैठते हैं, जिसका पछतावा हमें करना पड़ता है। आपने कभी एक बात नोटिस की है? आपको आपके घर वाले समझाते हैं कि भाई इतनी टेंशन मत लिया करो, आपको आपके फ्रेंड समझाते हैं भाई इतने मानसिक तनाव में मत रहा करो, आपको आपके आसपास वाले, आपके फ्रेंड्स सब समझा के थक चुके हैं कि भाई इतनी टेंशन में क्यों रहते हो, इतने स्ट्रेस में मत रहा करो, लाइफ खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? मैं बताता हूं। 3 वर्ड्स को आप समझ लीजिए, 3 वर्ड्स को अच्छे से समझ लीजिए। जागो, उठो और भागो। जागो, उठो और भागो। आप इनमें से सिर्फ 2 वर्ड्स को फॉलो करते हैं, उठो और भागो। आप उठते तो हैं और भागते भी हैं, लेकिन बिना जागे। जब आप अंदर से जाग जाएंगे ना, उसके बाद आप उठेंगे भी, भागेंगे भी, आपको अपना जीवन जीने में आनंद आ जाएगा। और यही रीजन है कि आपको सभी लोग समझा समझा के थक गए, भाई इतनी टेंशन मत लिया करो, इतने स्ट्रेस में मत लिया रहा करो, लेकिन आपकी समझ में बात आती नहीं, क्योंकि जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आएंगे, हम किसी की कोई बात को समझ नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन को लेके कोई सही दिशा, कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। नया साल शुरू हो चुका है। इस नए साल में अगर आप कुछ रियली एक रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आप ये बनाइए कि मैं अपना हर कर्म अपनी सेल्फ अवेयरनेस से करूंगा, मैं अपना हर कर्म सेल्फ अवेयरनेस से करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं ना, अगर आप अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति जागरूक होकर कुछ करते हैं, कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपके काम में प्रोडक्टिविटी आएगी और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। इस साल के रेजोल्यूशन बनाइए कि मैं अपनी मानसिक शांति के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को संपूर्ण खुशी के साथ जीऊंगा। अब लोग क्या करते हैं? रात को बिस्तर पे जाते हैं तो पूरे स्ट्रेस के साथ जाते हैं, स्ट्रेस के साथ सोते हैं, स्ट्रेस के साथ उठते हैं। जी नहीं, जब आप बिस्तर पे जाएं रात को सोने, तो सब कुछ छोड़ दीजिए, और जब बिस्तर से उठें तो सब कुछ छोड़ दीजिए। ये छोटा सा सूत्र याद रखिए। जब आप रात को बिस्तर पे जाएं तो सारी दुनिया को छोड़ दीजिए और आराम से सो जाइए, और जब आप सुबह उठें तो सारी दुनिया को छोड़ दीजिए और आराम से उठ जाइए, और देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इसका कारण बाहर मत ढूंढिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं
कारण भी आप खुद हैं और इस प्रॉब्लम भी आप खुद हैं और सॉल्यूशन भी आप खुद ही बनेंगे। आपके अंदर से अनंत संभावनाएं हैं जो आप अंदर से निकाल सकते हैं। बट एक बात को याद रखिए, हर रोज थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर कीजिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने साथ जरूर लगाइए, क्योंकि आप एक ऐसी किताब हैं, अगर आप खुद को पढ़ने लगेंगे ना, एक बार आपको इंटरेस्ट आने लगा, अगर इंटरेस्ट आएगा तो आपको अपने अंदर से ही इतनी चीजें देखने को मिलेंगी, इतना कुछ आपके अंदर से निकल के आएगा कि आपको ये महसूस होगा कि आप अपने आप में ही एक पूरा समुद्र है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मेरा पर्पस हमेशा यही होता है कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाऊं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप लोग कहते हैं सर आपके वीडियोस से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, वही मुझे फील होता है कि मेरी जीत हो गई, मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूं। बस इसी तरह सहयोग बनाए रखिए। जो मैं वीडियोस में बताता हूं बहुत सरल तरीका है, आप अपने जीवन में अपनाइए, बदलाव आपके जीवन में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आइए इस न्यू ईयर का स्वागत करते हैं एक पीसफुल माइंड से, एक रिलैक्स माइंड से, एक प्रसन्नता के साथ, एक खुशी के साथ, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस न्यू ईयर का वेलकम कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू in next year with my new video. Thanks a lot.